दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सरला एविएशन ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप पेश किया है। यह टैक्सी 160 किलोमीटर तक उड़ सकती है, लेकिन मुख्य रूप से 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए बनाई गई है। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और 20 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें एक पायलट भी होगा। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम से बचना और यात्रा के समय को कम करना है। कंपनी 2028 तक बेंगलुरु से इसे शुरू करने का लक्ष्य रखती है। फ्लाइंग टैक्सी सेवा से ट्रैफिक कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि ये टैक्सियां जीरो एमिशन वाली होंगी। इसके अलावा इसे भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल के नाम पर शून्य नाम दिया गया है। इसे रनवे की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी कम होगा। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सरला एविएशन ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप पेश किया है। यह टैक्सी 160 किलोमीटर तक उड़ सकती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्रा के लिए है। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और यह केवल 20 मिनट की चार्जिंग में तैयार हो जाती है। शून्य में 7 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें एक पायलट भी होगा। इसका उपयोग ट्रैफिक से बचने के लिए किया जा सकता है, जिससे यात्रा का समय कम होगा। कंपनी ने 2028 तक बेंगलुरु से फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू करने का लक्ष्य रखा है और बाद में इसे अन्य बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा और पुणे में विस्तार किया जाएगा। शून्य की ट्रिप की कीमत ओला उबर की प्रीमियम टैक्सी के बराबर रखने की योजना है। भारत में एयर टैक्सी सेवा के आगमन से कई महत्वपूर्ण विकास होंगे। सबसे पहले ट्रैफिक जाम और सड़क पर भीड़-भाड़ से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये उड़ने वाली टैक्सियां सीधे आसमान में उड़ेंगी, जिससे शहरों के भीतर यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे न केवल लोगों को तेजी से यात्रा करने का मौका मिलेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि फ्लाइंग कारें जीरो एमिशन वाली होंगी। इसके अलावा फ्लाइंग टैक्सी सेवा के विस्तार से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन टैक्सियों को चलाने के लिए पायलट, इंजीनियर और अन्य तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भी बदलाव आएगा, जैसे कि छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स और लैंडिंग साइट्स का निर्माण होगा, जो बड़े शहरों के लिए अहम साबित होंगे। शहरी इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ्लाइंग टैक्सियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे आपातकालीन सेवाओं को तेज गति से पहुंचने में मदद मिलेगी। यह सेवा आर्थिक रूप से भी लाभकारी होगी, क्योंकि यह यात्रा को सस्ता और आसान बनाएगी। नौकरी के नए अवसर, समय की बचत और पर्यावरणीय लाभों के अलावा फ्लाइंग टैक्सी सेवा से भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास भी होगा, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी रूप से और भी सशक्त बनेगा। वही दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि इसे भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल के नाम पर शून्य नाम दिया गया है। इस फ्लाइंग टैक्सी को 680 किलोग्राम तक वजन उठाने की क्षमता दी गई है। शून्य की खासियत यह है कि यह जीरो एमिशन वाली होती है और यह साइलेंट तरीके से उड़ती है। इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी कम होगा। फ्लाइंग कारों की मदद से ट्रैफिक सिग्नल और जाम से बचा जा सकता है, जिससे यात्रा सस्ती और सुविधाजनक हो जाती है। मारुति सुजुकी ने भी अपनी फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप एक्सपो में पेश किया है। यह कार जापान के स्टार्टअप स्काईड्राइव के सहयोग से बनाई जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का इस्तेमाल शहरी इलाकों में टैक्सी सेवा के रूप में किया जा सकेगा। कंपनी भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर विचार कर रही है, जिससे यह अधिक सस्ती हो सकती है। यह कार 2025 में ओसाका एक्सपो में लॉन्च होने की उम्मीद है। प्रारंभिक संस्करण में 15 किलोमीटर की रेंज होगी, जो 2029 तक बढ़कर 30 किलोमीटर और 2031 तक
40 किलोमीटर हो सकती है। महिंद्रा ग्रुप भी अपनी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी पर काम कर रहा है, जिसे अगले साल भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह टैक्सी आईआईटी मद्रास के सहयोग से तैयार की जा रही है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग स्पीड के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से उड़ान भरेगी। इस प्रकार की एयर टैक्सी भविष्य में पब्लिक एयर ट्रैवल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है, जिससे यात्रा और भी तेज, सस्ती और सुरक्षित हो सकती है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।